प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से एक अच्छा अवसर दिया है। प्रभु हमारे जीवन में खास रीति से वचन का एक और बार इस रीति से गहराई से अभ्यास करने के लिए जैसा पॉल ब्रदर प्रार्थना करते समय में भी एक विषय याद दिलाया हमको कि प्रभु आपका आगमन बहुत नज़दीक है। उस आगमन के विषय में हमें तैयारी कर करके, तो वो कितना सत्य है और कितना सच्चाई की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और हम बहुत जल्दी प्रभु को भी मिलेंगे और हमारे प्रिय सभी संतों को, चाहे पूरा मंडली को, सावित्री कलीसिया को बादलों में हम मिलेंगे और इस रीति से हम लोग सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। उस दिन का एक सबसे बड़ा खासियत जो यह है कि स्पेशलिटी यह है कि प्रभु का वो लोग जो प्रकटीकरण का पुस्तक 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ये लोगों ने क्या किया। प्रभु वहाँ पर कहते, यीशु कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा धीरज का वचन को थामा रहा, इसलिए वो विपत्ति का दिन जो पूरा दुनिया में, परीक्षा का दिन जो पूरा दुनिया में आने वाला है, पूरा दुनिया को वो परीक्षा आएगा, लेकिन तुमको वहाँ पर उस दिन नहीं होगा परीक्षा, क्योंकि तुम लोग उठा लिया जाओगे, मैं तुम्हें उस दिन में संभालूंगा। तो वो विश्वासी लोग का खासियत क्या है, वो लोग ने धीरज का वचन को थामे रखा। तो प्रभु का वचन जब एक व्यक्ति विश्वासी के जीवन में कार्य करता है तो वो उसके अंदर धीरज उत्पन्न करता है। और वो धीरज का खासियत यह है कि वो हमें इतना बल देकर, हमें संभाल कर, हमारा मनोअवस्था को, हमारा एटीट्यूड को इतना नम्र और दीन कर लेता है कि प्रभु बोलता है कि ऐसा धीरज का व्यक्ति भूमि में नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए। तो इसके लिए प्रभु का वचन हमें हमारे अंदर धीरज उत्पन्न कराता है। तो इसके लिए ये विश्वासी लोग क्या करना चाहिए, आज अभी का ये समय में हमें प्रभु का वचन का सही अभ्यास जब हम लोग करते समय में, या सही रीति से वचन को विभाजन करके जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर प्रभु का वचन का धीरज का क्षमता हमारे अंदर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने वचन को परखने हमें सीखा। वचन को किस रीति से हमारे जीवन में जब हम लागू करने के लिए जब हम सीख जाते हैं तो क्या होता है, मसीह का गुण में हम लोग भर जाते हैं, या मसीह में हम लोग भरने लगते हैं। तो परमेश्वर का इच्छा वही है कि वास्तव में प्रभु क्या चाहता है, पिता परमेश्वर, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में लिखा है कि हम सबको पुत्र के रूप में अनुरूप करना चाहता है, यानी कि मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव हम सबके अंदर वो गुण से हम लोग भर जाए। तो आज अभी का जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता, जब तक रैप्चर नहीं होता, तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जब तक प्रभु नहीं आता तब तक हम लोग इसी मसीह का इस गुण में बढ़ने के लिए हम अपना समय को दे रहे हैं। प्राण का उद्धार का लक्ष्य क्या है कि किसी भी रीति से हम मसीह के स्वभाव में हम लोग बन जाए। हमारा प्राण एक समय में स्वयं का स्वभाव ही था, हम लोग स्वयं को पसंद करने वाले लोग थे, स्वयं की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग थे, दुनिया का मोह अभिलाषा को पूरा करने वाले लोग थे। लेकिन प्राण का उद्धार होना मतलब क्या, ये सब बातों के लिए मर गया। अभी मैं मेरे लिए नहीं जी रहा, अब मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ। रोमियो में लिखा है कि अभी मैं, मेरा जीना या मरना सब मसीह के लिए, मैं जीऊँ तो भी मसीह के लिए, मैं मरूँ तो भी मसीह के लिए। तो उस अवस्था में है हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। तो वही हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का वचन को किस रीति से हम लोग हमारे जीवन में लागू करें करके उस विषय में है थोड़ा, आज हम लोग थोड़ा उस विषय में हम लोग मनन करेंगे। आज हम लोग एक अनुभव वचन में या एक घटना को हम देखेंगे। मरकुस का पुस्तक में 5 का 24 से 34। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकली है और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि
मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। एक बहुत बड़ा अद्भुत घटना है यहाँ पर। एक संभव यहाँ पर हो रहा है। वहाँ पर एक स्त्री जो 12 साल से लहू का बहने का एक बीमारी उसको तड़पा रही है और बहुत ही कष्ट से जा रही है ये स्त्री, ये बहन को अचानक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत बड़ा चंगा और छुटकारा यहाँ पर मिला करके हम पढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर जो हम यहाँ का अगर हम थोड़ा स्टडी करेंगे किस रीति से प्रभु में ये चंगा का कार्य इफेक्ट यहाँ पर हुआ है, उस विषय में हम देखेंगे। तो वहाँ पर मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य कार्य जो इसमें मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पर इतना भीड़ प्रभु को छू रहे तो भी प्रभु को करेक्ट एक स्त्री मतलब किसी ने मुझे छुआ है करके बोलकर, क्योंकि यीशु का सामर्थ बहा वहाँ पर ना बहा करके वहाँ पर लिखा है, सामर्थ निकले मतलब यीशु में से सामर्थ निकलकर जिसने उसको छुआ उस पर हो गया। तो ताजुब की बात यह है कि इतना भीड़ उसको छू रहा है, वो उसके ऊपर और किसी लोगों के ऊपर या किसी और भीड़ ने छूकर भी वो सामर्थ अनुभव कर नहीं पा रहे, सिर्फ वो स्त्री ने ही छूकर वो सामर्थ अनुभव कर पा रही है करके, वो मेरे लिए एक बहुत ही ताजुब का बात। क्योंकि उतना भीड़ होने पर लोग, लिखा है कि भीड़ इतना था कि लोग यीशु के ऊपर गिर रहे हैं, चेले लोग भीड़ को कंट्रोल करने देख रहे, नहीं हो पा रहा है, लेकिन तो भी उसके बीच में से भी सामर्थ निकला। सिर्फ एक ही जन के लिए है वहाँ पर वो कार्य। मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु सिर्फ उस स्त्री के लिए ही वहाँ पर गया होगा करके मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला ये स्त्री का अवस्था को हमें समझना है। 12 साल से ये पीड़ित है और मतलब पीड़ित है करके समझते बोलते समय में हमें इस बहन का अवस्था, ये स्त्री का अवस्था को समझे। ये स्त्री समाज में सबके सामने ये खड़े रह नहीं सकती, लोगों के साथ ये खड़े नहीं रह सकता। मतलब 12 साल से किसी के साथ का संपर्क करना या संगति का कोई भी रीति का अवस्था इसके जीवन में नहीं है। मतलब 12 साल से ये लड़की स्त्री अकेली है। उसके अलावा 12 साल से ये अपना बीमारी का इलाज कर रही है, अच्छे वैद्य डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कर रहे हैं, अपना पूरा पैसा वो वेस्ट किया इस बीमारी के लिए। लेकिन वहां पर लिखा है कि पैसा तो बर्बाद हो गया, बीमारी भी ठीक नहीं हुआ बल्कि और बिगड़ने लगा, है ना। ये मतलब इनका स्त्री का आत्मिक मानसिक अवस्था जरा समझना। 12 साल से कोई इसको स्पर्श नहीं किया, मतलब संगति इसके साथ कोई ना करने की वजह से 12 साल से अकेलेपन का अनुभव में रहने, मतलब अकेला कोई हो गया मतलब पागल जैसा हो जाएगा, वैसा हालत में भी, ये मेंटल अवस्थे में भी, टॉर्चर में भी उसने वो हिम्मत उठाया प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। मैं ये मतलब ये दृष्टांत, ये घटना को मैंने लेने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इसमें किस रीति से प्रभु का वचन यहाँ पर कार्य करता है के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। हम लोग व्यवस्था अपना जब व्यवस्था में इस रीति से लिखा गया है, लेवी का पुस्तक में 15 अध्याय उसका 25 से 28 तक पढ़ना। यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के हाँ। नियुक्त समय से अधिक दिन तक हाँ। ऋतु बहाना हो या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। हाँ। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस दिन बिछोने पर वह लेटी है वे सब उसके मासिक धर्म के बिछोने से समान ठहरे, और जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समय अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल के स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। हाँ। तो यहाँ पर अभी ये समझना, व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है कि जब लहू बहने का अवस्था आते समय, खास स्त्रियों में जब पीरियड्स का अवस्था आते समय में यहूदियों का नियम के अनुसार क्या है,
वो भीड़, हाँ, अशुद्ध होने के वजह से वो भीड़ में वो मिलजुल नहीं सकती। यदि रास्ते में अगर चलते समय में अगर बहुत भीड़ आ रहा है, लोग उसके सामने आ रहे हैं, तो ये यहूदियों का रिवाज है, तुरंत स्त्रियों को जोर से चिल्लाकर बोलना है, मैं अशुद्ध हूँ, मुझसे दूर हो जाओ, ताकि उधर के बाकी लोगों को समझ में आए कि ये अभी मतलब वो लहू बहने का अवस्थे में वो जा रही है, इसलिए हमको उस अवस्थे से दूर रहना है। नॉर्मली ऐसे टाइम में स्त्री लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो ऐसा परिस्थिति में अवस्थे समय में अभी वो कहाँ आ गई? भीड़ में आ गई। भीड़ में आते समय में अभी पूरा भीड़ का हालत क्या हो गया? पूरा भीड़ वहां पर अभी अशुद्ध हो गया एक स्त्री के वजह से। इसलिए वो डर गई। उधर हमने लिखा है, जब यीशु ने उसको पूछा कि मेरा सामर्थ उससे निकला, किसने मुझे छुआ करके बोलते समय में वो लड़की को शक हुआ, क्योंकि वो खुद चंगा हो गई तो अनुभव, उसको चंगाई का अनुभव मिला। लेकिन चंगाई होने का अनुभव में अभी उसका परिणाम क्या हो गया? उसने भीड़ को अशुद्ध करके अपने आप को शुद्ध किया है उसने। अवस्था समझना इतना बड़ा। तो अभी इसका सजा क्या है? लोगों को मालूम पड़ा तो हाँ, मतलब स्त्री को अभी मार दिया जाएगा व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि भीड़ के बीच में आकर लोगों को अशुद्ध किया बोलकर बाकी लोग तो उसको पूरा गुस्सा वो स्त्री के ऊपर निकाला जाएगा। लेकिन तो भी वहां पर वो स्त्री इसलिए वो डर कर आ रही, क्योंकि उसको मालूम है मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया, मैं पकड़ी गई है करके बोलकर वो डर। लेकिन प्रभु ने वहां पर उसका गलतियों को या उसने किया हुआ अशुद्ध काम को प्रभु वहां पर प्रकट नहीं कर रहा, बल्कि प्रभु उसको कहता है कि हाँ 34 पढ़ना, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। देखो हमारे प्रभु का कितना अच्छा स्वभाव है ना। व्यवस्था के अनुसार प्रभु क्या करना चाहिए था? उसको लोगों को देखो, अरे तुम लोग सब अशुद्ध हो गए, कोई मुझे छूने मत आना, क्योंकि पूरा भीड़ यीशु को छूने आया है। ऐसे परिस्थिति में भी हमारा प्रभु इतना दयावान, मतलब उन्होंने अपना अच्छे रीति से, सामर्थ्य रीति से, बुद्धिमानी से प्रभु वहां पर कार्य कर रहा है। तो वो लेवी में वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो जो था उस समय में स्त्रियों को क्या होता है, जो भी चीजों को छुआ उसको शुद्ध करना रहता है, घर के वस्तुओं को भी जो रहता है वो सब अशुद्ध हो जाता है, और जो भी उसे छू लेता है वो सब अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसा हालत के समय में वो स्त्री ने अपना जान को जोखिम में डालकर है वहां पर एक बहुत बड़ा कार्य वहां पर कर रहा है। तो मैं सोचने लगा कि प्रभु ऐसा क्या है वहां पर आपका वस्त्र में, वो भाग पढ़ेंगे कैसे भी करके। मैं उसका 28 पढ़ना कि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो वो क्या है ऐसा खासियत की वस्त्रों को छूने से चंगा होने का इफेक्ट क्या है करके यहाँ पर ये सारा विषय का भेद, ये मतलब ये घटना का भेद इस विषय में छुपा हुआ है। तो उसके लिए हमें व्यवस्था में इस विषय में क्या लिखा है पहले हम देखेंगे। यहूदियों का कपड़े में भी खासियत है। संख्या गणना का पुस्तक 15 अध्याय उसका 37 से 41, नंबर्स 15 37 to 41। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों की छोर पर झालर लगाया करना, और एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिसे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो इसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकालने आया कि तुम्हारा परमेश्वर करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहूदियों में एक रिवाज है कि खास रीति से उस यीशु के समय में भी जो धर्मी जन है या जो व्यवस्था को पालन करके चलते हैं वो लोग क्या करते थे, अपना वस्त्र के कॉर्नर में क्या वो लोग नीले धागे से एक जाला बांध के वो लोग रखते, उसको इंग्लिश में तैसल करके लिखा है, मतलब एक छोटा सा वो कॉर्नर में उसको वो कॉर्नर को वो लोग फुगा के रखते थे और एक नीले धागे से वो लोग बांध के रखते थे उसको। वो भाग को इतना पवित्र और शुद्ध माना जाता था कि उसको देखकर लोगों के अंदर परमेश्वर का भय जागृत हो जाता था
कि क्या वो लोग याद करते थे, हम लोग एक समय में किस रीति से हम लोग पीड़ित थे, मिस्र देश के हालत में थे, दासत्व के अधीन में थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से हमें बचाया। इसके लिए अभी से हम लोग हमारा स्वयं का व्यभिचारी स्वभाव हम नहीं करेंगे। व्यभिचार मतलब वो शारीरिक व्यभिचार के विषय में नहीं है। यहोवा परमेश्वर को छोड़कर कोई और चीज को पसंद किया तो वो व्यभिचार करके गिना जाता। तो वो लोग याद करते थे, अरे मेरे लिए प्रेम सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ओर प्रेम है, और कोई भी चीज को हम प्रेम नहीं करेंगे, और कोई भी चीज को हम लोग बाकी मूर्तियों को हम लोग ईश्वर नहीं मानेंगे। सिर्फ यहोवा एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है, वो है यहोवा परमेश्वर। तो वो लोग वो नीला धागा को देखकर वो लोग क्या करते थे, याद करते थे। तो यहूदी लोग उस समय में भी, यीशु का समय में भी क्या करते थे वो लोग, व्यवस्था। यीशु मसीह क्या करने आया, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। तो जो भी बातें व्यवस्था में लिखा है वो सब बातों को यीशु मसीह लिविंग व्यवस्था का देहधारण है। व्यवस्था में जो भी बातें लिखा है वो सबका देहधारी रीति से यीशु मसीह ने पूरा करने वाला व्यक्ति है। तो ये एक स्वाभाविक गुण, मतलब आम बात है, नॉर्मल बात था कि उस समय के धर्मी लोग, भविष्यवक्ता लोग, फरीसी लोग, ये लोग सब क्या करते थे, अपना वस्त्र के कोने में ऐसा नीला धागा डालकर वो लोग वस्त्रों को वो कलर में लोग रखते थे, जिसके वजह से क्या होता था, ये परमेश्वर का वचन है करके स्मरण। तो मतलब वो वाणी है परमेश्वर, वो धागा वो क्या याद दिलाता है, ये परमेश्वर का वचन है करके। तो वो पूरा भीड़ में से लोगों ने सब किसको, वो जो भीड़ जब यीशु के पास आया, वो लोग क्यों यीशु के पास आया, यीशु एक बहुत बड़ा चंगा करने वाला आदमी है, बहुत बड़ा शायद भविष्यवक्ता होगा बोलकर यीशु कितना फेमस है। जैसा अभी हमारे बीच में कोई बड़ा फिल्म स्टार आया, कोई मंत्री आया, तो लोग क्या करेंगे, पूरा भीड़ होगा ना, रोड ब्लॉक करेगा, भीड़ आएगा। वैसा यीशु को लोग देखने के लिए आए, लेकिन सिर्फ एक ही स्त्री था वहां पर जो बीमारी का हालत में, मृत्यु जैसा हालत में है, तड़प रही है 12 साल से। उसको क्या चाहिए, बस ना चंगाई चाहिए उसको। कैसा भी करके मैं यीशु का वो वस्त्र को पकड़ो जहां पर प्रभु का वचन लिखा गया है, यहोवा का वचन को लिखा हुआ, मैं अगर उस बात को मैं पकड़ लूंगी, यहोवा का वचन मुझे क्या करेगा, चंगा करेगा करके ये विश्वास में वो लोगों के बीच में वो घुस गए। उस समय में हमको समझना है, उनका हालत समझना। अगर लोगों को अभी 12 साल से वो पीड़ित स्त्री, लोग पहचानेंगे कि नहीं उसको, अरे बीमारी स्त्री आया, सब लोग भागो अशुद्ध, मतलब वो कैसा तो छुप के चेहरा छुपा के आई रहेगी, या लोगों का ध्यान यीशु में इतना था कि वो लोग ने ये स्त्री आ रहा है करके ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो लड़की, वो स्त्री वहां पर रिस्क लेकर अपना जान, मालूम है वो मरने वाली है, जान जोखिम में डालकर वो आ रही है, क्या छूने के लिए, कैसे भी करके मैं यीशु का वस्त्र का एज को, कोने को भी अगर मैंने छू लिया तो मैं चंगे हो, यानी कि प्रभु का वचन पर, यहोवा का वचन पर मैं आश्रय करूं। क्योंकि उस समय में, यीशु का समय में क्या था, सिर्फ धर्मी लोग ही क्या करते थे, या जो व्यवस्था पालन कर रहे लोग हैं वही लोग क्या करते थे, ये नीला धागा, वस्त्र का नीला धागा वो लोग डालकर करते थे। और ये स्वभाव फरीसी लोगों में भी है। मत्ती का पुस्तक उसका 23वां अध्याय, उसका 5 पढ़ना। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। देखो फरीसी लोग क्या करते हैं, अपना काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, हाँ। और अपने वस्त्रों की पोरें बढ़ाते हैं। हाँ, तो देखो दो बातें, एक है ताबीजों को लोग चौड़ा करते हैं, और अपने वस्त्रों के बॉर्डर को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। उस समय में क्या होता था कि जो ताबीज के अंदर 2 बातें रखते हैं, या तो थोड़ा पैसा, छोटा मोटा जो कॉइन्स रहता था उस समय का सिक्का जैसा रखते थे, या फिर धर्मी लोग क्या करते थे, वचनों को वो लोग लिख के रखते, छोटा छोटा वचन वो लोग कैसे भी करके पत्ते में या कागज का टुकड़ा कुछ भी ऐसा मिला तो वो लोग क्या करते थे। उस समय में जो रोम के समय में क्या हुआ, कागज का निर्माण हो गया था, मतलब वो हार्ड पेपर है, अपना आज का जैसा पेपर नहीं है, एकदम हार्ड क्वालिटी का पेपर। तो उसका टुकड़ा वुकड़ा वो लोग क्या करते थे, लेकर वो लोग वचन का शॉर्ट फॉर्म में वो लोग लिख कर रखते। तो धर्मी लोग क्या करते हैं, मनन करने जाना है तो किधर भी जाकर, अगर खेती में गए हो, मरुभूमि में जा रहे हो, तो लोग ताबीज रखते थे, पॉकेट। आज हमारे पास पॉकेट है, उनके टाइम में पर्स जैसा ताबीज होता था।
तो वो लोग छोटा छोटा तावीज बनाकर रोल करके वो लोग धर्मी लोग या चरवाहा लोग क्या करते हैं, तावीज बनाकर पॉकेट में रखकर खेती में काम करते समय में, चरवाहा को भेड़ों को चारा देते समय में वो लोग वहां पर लेट कर तावीज खोलकर पढ़ते थे। वो खोलकर वचन को स्मरण करने के लिए करते थे। फरीसी लोगों ने क्या किया, लोगों को दिखाने के लिए बड़ा तावीज बनाया। तो वो बड़ा तावीज को देखकर लोग क्या बोलते हैं, अरे इसके अंदर कितना वचन इसने संभाला रहेगा। तो ऐसा सुनने के लिए लोग क्या करते हैं, बड़ा तावीज डालकर, और कपड़े के कॉर्नर में लोग क्या करते हैं, नीला धागा से वो एक हल्का, एक या दो ही धागा लेकर एकदम हल्का करते थे, छोटा मोटा करते, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बड़ा करके रखते हैं। तो लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये आदमी, तो दूर से देखकर ही मालूम पड़े, वो चलने के टाइम में वो वस्त्र का हाथ लगते समय में आवाजें आता था, तो लोगों को मालूम पड़ता है एक फरीसी बाजू में से गया। तो इतना वो लोग लोगों से अटेंशन, स्वयं को प्रेम करने वाले इतने वो लोग भूखे, लोग कैसा भी करके 2 मिनट हमारा तारीफ कर लिया तो अच्छा होगा। तो वो लोग कैसे व्यवस्था में जो भी बातें लिखा है वो सब वो लोग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करके अपना लाभ कैसा कर सके करते थे। तो ये नॉर्मल बात है। तो यीशु जो है यहूदियों का रिवाज को पूरा करने या व्यवस्था को जो पूरा करने आया था, हिस्ट्री में लिखा है, बाइबल में नहीं है, कि यीशु का जो वस्त्र खास रीति से मरियम ने उसको सिलाकर दिया था। यीशु का वस्त्र, उनके पास ज्यादा वस्त्र नहीं था, मरियम था जो उसे सिलाकर उसको यीशु के पास, तो मरियम जो उस समय में व्यवस्था जानती थी, उसने वो सब बातें व्यवस्था के अनुसार किया था। तो यीशु किसी को दिखाने के लिए नहीं अपना जीवन जिया, वो सिर्फ यहोवा के परमेश्वर की उपस्थिति में मैं पिता का इच्छा को मैं पूरा करने आया हूँ बोलकर ऐसा आधीन होकर जीने वाला व्यक्ति, वो दिखावटी करने नहीं आया। इसके लिए वो स्त्री को व्यवस्था मालूम है, वचन मालूम है कि वो मैं किसको छूने जा रही हूँ, वो जो भीड़ में से यीशु आया है, मतलब ये एक धर्मी आदमी है। धर्मी आदमी मतलब इसका वस्त्र भी पवित्र है, और वो वस्त्र में नीला धागा बांध के रखा है, मतलब ये आदमी वचन को बांध कर, यीशु मसीह स्वयं वचन देहधारी है, उनका वस्त्र भी क्या दर्शाता है, वचन को दर्शाता है। वो विश्वास में स्त्री ने आकर क्या किया, मैं इस वचन को मैं थामे रखूंगी, प्रभु को मैं पकड़ूंगी, यानी कि वचन को थामे रखूंगी। पूरा भीड़ में सिर्फ वो एकमात्र स्त्री था जिसने यीशु कौन है करके या यीशु का असली पहचान समझकर यीशु को छुआ। वो बात यीशु को खुश हुआ, बोला अच्छा लगा यीशु, पूरा भीड़ में वो सत्य कौन है, क्या है करके वो पहचान पाए। उसी रीति से प्रियो, जब हम लोग प्रभु का वचन को जब हम लोग मनन करते समय में, ये वचन में हमको सामर्थ देने वाला शक्ति है प्रभु का वचन। कभी कभी देखना हमें खास रीति से, मेरा पर्सनल अनुभव है, हम लोग वचन पढ़ने के लिए जब बैठता हो या प्रार्थना करने के लिए बैठता हो, तुरंत मन को बहलाने के लिए, भटकाने के लिए शैतान कुछ ना तो कुछ मानसिक रीति से अवस्था लाएगा। लेकिन आप ध्यान से वचन को पढ़कर प्रभु में आप 2 मिनट भी अगर अपना टाइम सचमुच वचन के लिए अगर दे देंगे, 2 मिनट में तुरंत हमें एक ऐसा रिफ्रेशमेंट फील होगा, एक ताजगी फील होगा कि वो इफेक्ट है, मतलब जो शैतानी अटैक जो आ रहा है करके कब हट गया करके मालूम ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद से हम लोग वचन के गहराइयों में जाएंगे, वचन के गहराइयों में अभ्यास में जाएंगे, और ऐसा अभ्यास करते समय में 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को, वचन को सही रीति से, जिस रीति से हमको मालूम होना चाहिए उस रीति से है, हम लोग ने अनुभव किया इसके लिए। अब ये घटना हो जाने के बाद क्या कि स्त्री ने वस्त्र को छूने से शुद्धि मिलता है या चंगाई मिलता है करके, ये घटना हो जाने के बाद ये घटना इतना फेमस हो गया कि उसका मरकोस का पुस्तक में वही 6 का 53 से 56 पढ़ेंगे। वे पार उतरकर गनीसरेत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया गया कि वह है वहाँ लिए फिरे, और जहाँ कहीं वह गाँव नगरों और बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। देखो ये एक घटना जो वस्त्रों को छूकर भी चंगा हो सकता है करके, ये घटना इतना फेमस हो गया कि
उसके बाद से जिधर जिधर भी गांव में भी जो बीमार हालत के लोग थे, उन लोग ने भी विश्वास करने लगा कि यीशु का वस्त्र को अगर छू लिया तो चंगा होगा करके। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहां पर गांव में वहां पर हुआ। तो विषय क्या है कि प्रियो, लोग सब लोगों ने क्या पहचाना कि वो वचन जो प्रभु का जो नीला धागा वस्त्र का कॉर्नर में नीला धागा से बांधकर उसको रखने का जो मतलब ये है कि ये यहोवा का वचन को मानता है, वचन का व्यवस्था का अधीन रहने वाला व्यक्ति है, जो बाहर रीति से दिखाया जाता है। वो सबूत को वो लोग ने पकड़ा, वो वचन को वो लोग पकड़ने की वजह से जितने जितने लोगों ने उसे छुआ, उन सबके जीवन में चंगाई का कार्य हुआ। वो एक शारीरिक चंगाई है। हमारा विषय में क्या है प्रियो, जब वचन पढ़ते समय में हमारे जीवन में बहुत सारा मानसिक अवस्था जो अटैक जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो होता है। एफेसों का पुस्तक 6 में हमारा जो मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है बोलकर उधर एक 6 का तो उसका 17 पढ़ना खाली। हाँ। आत्मा की तलवार, हाँ। जो परमेश्वर का वचन है, हाँ। ले लो। देखो तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। मैं वो वचन का ग्रीक में वो वचन क्या है करके मैं देखने के लिए, मुझे लगा लोगोस रहेगा सोचकर मैं वो देखने गया, लेकिन उधर लोगोस नहीं, ये रीमा करके लिखा है। यानी कि एक व्यक्ति पूरा बाइबल लेकर घूमेगा तो तलवार काम करेगा क्या? तलवार कब काम करेगा? जब लोगोस परिवर्तन होकर रीमा जब आपके जीवन में रीमा बन जाएगा, तब वचन क्या है? एक तेजधारी तलवार है। तो ये यहाँ पर टोप पहनो, कवच पहनो, ये सब क्यों है? ये युद्ध भूमि है। युद्ध में जाते समय में पूरा कवच को वस्त्र को हम लोग पहनकर युद्ध के भूमि में हम लोग जाते समय में तब कार्य होने वाला बात है। लेकिन मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे शैतान अटैक नहीं करेगा सोचकर ऐसा पढ़ रहने वाले लोगों को क्या होगा? धोखा है। तो क्या वचन मतलब वचन पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं हम? रीमा मिलने के लिए। वचन मेरे जीवन में मुझे तोड़कर, मुझे काटकर प्रभु मैं कौन हूं करके मेरा असलियत पहचानने के लिए है वचन हमें दिया है। तो जब वो स्त्री यीशु को छूने गया, वो उसको क्या मालूम है? मैं पापी स्त्री हूँ, मैं अशुद्ध स्त्री हूँ, मैं यीशु को छूने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ यीशु को छुआ तो मुझे चंगाई मिलेगी। बाकी लोगों को छुएगा तो क्या होएगा? वो लोग भी मेरे समान अशुद्ध हो जाएंगे, लेकिन यीशु को छुआ तो क्या होएगा? मैं शुद्ध हो जाऊं, क्योंकि यीशु इतना सामर्थ्य है। वो ऐसा है प्रियो हमारा, इसलिए हमारा जीवन का वचन, इसलिए खास रीति से विश्वासी लोग जब हम लोगों में बहुत बड़ा गलतफहमी होता है। हम लोग वचन को आश्रय ना करते हुए या यीशु को पहला स्थान ना देते हुए लोग अक्सर क्या करते हैं? हमारा मंडली का पास्टर है ना, वो ज्यादा सही, वो वचन से गलत बोलेगा तो भी चलेगा, हम उनका बात मान लेंगे। मतलब इतना अंधे हो जाते हैं लोग कि ऐसा नहीं है ना। हम लोग हमेशा प्रभु का दास लोग क्यों हमारे जीवन में आए? प्रभु ने क्यों दास लोग को दिया है? प्रभु का वचन का सही पहचान देने के लिए। तो वो वचन का जब पहचान मिलता है तो वो हमें सुनकर खुशी मिला, ये आज मैंने ये वचन पढ़ा और इसके अंदर ये रीमा मुझे मिला। पहले ये खाली लोगोस था, कितने बार मैं ये वचन पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब प्रभु का दास ने जब ये वचन बोला तो मुझे इतना गहरा अर्थ समझ में, उसमें हमें खुशी होना है। वो अर्थ हमको मिला बोलकर उस बात में हमें प्रभु को, इसलिए प्रभु के दासों के विषय में वचन में स्पष्ट लिखा है, दासों के लिए तुम लोग प्रार्थना करो। पौलुस बोलता है तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि प्रभु का सही वचन मैं बांट सकूं। मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं सही बोली मैं तुमको बोल सकूं, मेरे लिए प्रार्थना करना। मंडली का कितना बड़ा जिम्मेदारी है ना। लेकिन हम लोग वो अवस्था को छोड़कर, वो व्यक्ति को अगर हमने स्थान दे दिया तो, यीशु को छोड़कर कोई भी व्यक्ति स्थान में हो गया तो बहुत बड़ा, तो वही काम उधर लोगों में और वो स्त्री में फर्क है। वो स्त्री ने यीशु कौन है करके सही रीति से पहचाना। और ये लोग इतने अंधे लोग हैं, सामने से अगर फरीसी आया तो उसका वस्त्र को देखकर बोलेंगे धर्मी जन आया है करके, लेकिन वो धर्मी का वो एक आदमी सामने फरीसी आया है, मैं धर्मी व्यक्ति है देखकर उनके जीवन में कुछ बदलावट नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, वो और कठोर हो जाएंगे यीशु का। इसलिए यीशु को अगर सही पहचान में हम लोग यीशु को अक्सर हम और
यीशु का जो उनका जो व्यक्तित्व में है वो मेरा प्रभु है और वो मेरा मसीह है करके, वो स्थान अगर हमने यीशु को नहीं दिया तो हमें और फरीसी लोगों में फर्क नहीं है, या उस समय के गांव के लोगों के समान फर्क नहीं है। यीशु एक अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा चंगाई कार्य करता है, अच्छा है बोलकर बाहर से वो यीशु पर आश्रय करेंगे, लेकिन यीशु का जीवन से मेरे जीवन में परिवर्तन होगा करके ये तब लागू होगा जब वो मेरा प्रभु और मसीह बन जाते। इसलिए पत्रोस कहता है ना, जिस यीशु को तुमने क्रूस में चढ़ाया, प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय में, उसको परमेश्वर ने हमारे लिए प्रपोज का 32 का 36 था, एक्ट्स 2:36। अतः हम इस्राएल का सना बनाना निश्चित रूप से जान ले हाँ। कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, हाँ। प्रभु भी ठहराया और मसीह। हाँ, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। किन लोगों के लिए? जो कोई भी यीशु तू क्रूस पर मेरे लिए मरा है विश्वास करेगा, उन लोगों के लिए यीशु मेरा प्रभु ठहराया जाता है और मेरा मसीह ठहराया जाता है। जब यीशु मेरा प्रभु है करके ये मेरा हृदय में स्थापना होगा तो ही हमारा नया जन्म होगा प्रियो। ऐसा अनुभव हुआ रहेगा ना, नया आत्मा का उद्धार होने वाले लोगों को ही यीशु मेरा प्रभु बन जाता है। और मंडली का अनुभव में जीते समय में है ये यीशु मेरा मसीह है, यानी मंडली का सिर है करके उस शिरोमणि में अधीन हो जाते हैं। तो ही हम लोग मंडली में हम लोग वो मंडली के अधीन रहकर सचमुच मंडली यानी कि प्रभु का आराधनालय है, प्रभु का भवन है, चोरों का अड्डा नहीं, प्रभु का वचन को बांटकर सीखकर एक साथ बढ़ने वाला स्थान है करके वो अनुभव तब होता है जब हम लोग मसीह के अधीन हो जाते हैं। उसके लिए वचन का अभ्यास प्रियो हमारे जीवन में सही अभ्यास होना बहुत जरूरी है। वचन का हम लोग के वचन हमारे जीवन में सही रीति से कार्य तभी होता है जब हम लोग वचन का सही पहचान में हम लोग बढ़ते हैं। वचन का ज्ञान में पौलुस कहता है ना कि मैं किसी भी रीति से मसीह का ज्ञान का पहचान का उत्तमता में मैं बढ़ूं। एक बार वो ज्ञान फिलिपियों का पुस्तक में है ना 3 अध्याय उसका 8 से 10 तक। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ। सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हाँ, बस उधर देखो, मैं मसीह का ज्ञान का श्रेष्ठता का उत्तमता में जब वो बढ़ गया तो क्या हो गया, मेरा स्वयं का धार्मिकता में नहीं, जो व्यवस्था से आता है। मतलब क्या? व्यवस्था जो अक्षर में लिखा हुआ बातें है ना, उसमें नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो मेरा धार्मिकता है, मतलब वो यीशु मसीह ने जो मेरे लिए परमेश्वर का धार्मिकता मुझे हासिल करके दिया, उसके द्वारा है। पुराने नियम में क्या है प्रियो, वो लोग जब मंदिर में आते समय में पाप बलि चढ़ाना हो, कोई भी प्रकार का बलि चढ़ाना होता है, वो लोग क्या सोचकर आते हैं, ये मेमना मर गया तो काफी है। तो उन लोग का एटीट्यूड क्या है, एक मेमना कैसा भी दे देगा मंदिर में, हमारा शुद्धिकरण हो गया। लेकिन वो लोग क्या, वो लोग को तभी भी इब्रानियों का पुस्तक 10 में हम पढ़ते हैं कि बार बार बलियों चढ़ाने के बाद 10 का 4 में तो भी पाप छुटकारा नहीं मिल रहा है, वो बस स्मरण करते हैं वो लोग। क्योंकि ये अनोना है हाँ। कि बैलों और बकरों का लहू हाँ। पापों को दूर करे। हाँ, हमारे हृदय में मतलब वो व्यक्ति जो जन्म का पापी है, जन्म से जो पापी, जो हमारा विवेक जो अशुद्ध हो गया है, वो अशुद्धता, उस अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए ये बैल बकरों का लहू काफी नहीं है। ये बात का क्लियरिटी पुराने नियम में जब भी बलि चढ़ाते समय में नहीं थे। तो लोगों को क्या करना पड़ता था, यहोवा परमेश्वर पर संपूर्ण आश्रय करना पड़ता था, जो सिर्फ कुछ लोगों ने ही किया। जो है वचन के वीर लोग, जिनका भी नाम वचन का वीरों का लिस्ट में है, उन लोगों ने क्या किया, मैं सिर्फ शारीरिक रीति से पाप बलि चढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन यहोवा में ही मेरा संपूर्ण छुटकारा है, यहोवा ही मेरा बल है, यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरा चट्टान है। ऐसा अनुभव करने वाले लोगों के अंदर ही उनका विवेक को प्रभु ने क्या किया था, पुराने नियम में शुद्ध करके गिना था। लेकिन लोगों ने क्या किया, एक
एक रिवाज की रीति से आए। वैसा हम लोग आज नए नियम में भी यीशु एक अच्छा आदमी है, अब बहुत भला उधर इधर का भला काम किया है बोलकर एक बाहरी विश्वास से नहीं हम लोग आ रहे प्रियो, लेकिन सचमुच यीशु मसीह मेरे पाप का छुटकारा के लिए उन्होंने मेरा पाप को लेकर वो क्रूस पर जाकर मरा करके, पहला पत्रोस 2 अध्याय 24, भी हमारे पापों को हाँ। अपने देह पे लिए हुए हाँ। उस पर चढ़ गया, हाँ। जिससे हम पापों के लिए मरकर पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, तो अभी से हम लोग अभी किसके लिए हमारा जीवन बिता रहे हैं? उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए जो यीशु मसीह ने हमको पूरा करके दिया है, उसके लिए हम लोग अभी जी रहे हैं, वचन के अनुसार जी रहे हैं। तो उस यीशु को जब हम लोग मानते, इसलिए सुसमाचार जब देते समय में ये बात क्लियरली पौलुस जिधर भी गांव-गांव में जाते समय में मुझे पहला मिला हुआ यह सुसमाचार, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 3-4, इसी कारण मैंने सबसे पहले हाँ। तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ। जो मुझे पहुंची थी। देखो पौलुस को जो बात प्रकट हुआ वो बात पहुंची हुई बात मैं तुमको प्रकट करता हूँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए देखो ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है, मतलब ये वचन में लिखा हुआ बात है। मैं वचन में पढ़ते समय में यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा करके ये बोध नहीं हो रहा है, तो आपको वचन के साथ कनेक्शन हुआ ही नहीं है। फिर से पढ़ना 3 और 4। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया हाँ। और गाड़ा गया हाँ। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये सब बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार है। उसका एक पढ़ना। हे भाइयों, हाँ। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ हाँ। जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था हाँ। और जिसमें तुम स्थिर भी हो। देखो मैं ये सुसमाचार मैं तुमको सुनाने आया हूँ जिसको तुम लोग सुने भी हो और जिसमें तुम लोग खड़े भी हो। और वो क्या है सुसमाचार? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह जगत पर आया, हमारे पापों के लिए वो मरा, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये एक वचन है, ये एक सत्य है। और ये वचन जब हमारे जीवन में कार्य करेगा तब हमारे जीवन में एक शक्ति कार्य करता है। प्रभु का वचन हमको एक शक्ति देते, उत्तेजना देता है। पहला कोरिन्थी 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा हाँ। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ। परमेश्वर की सामर्थ्य की नहीं। क्रूस का संदेश क्या है? प्रभु का वचन क्या है? विश्वासियों के लिए एक सामर्थ है, एक शक्ति, हमारे अंदर एक ऊर्जा कार्य करता है। जब प्रभु का वचन को जब हम लोग रीमा की रीति ये तब कार्य करेगा जब रीमा बनता है। रीमा नहीं है तो लोगोस रहा तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मैंने वचन को आत्मिक रीति से मैंने ग्रहण नहीं किया तो मेरे जीवन में वचन का कार्य नहीं होगा। वचन को जब मैं लेते समय में रीमा नहीं बना तो कुछ फायदा नहीं होगा। और वचन में यीशु का पहचान को अगर हम लोग पढ़कर समझकर यीशु का वचन को नहीं पढ़ेंगे तो वचन कार्य। 3 बातें हमने गए 2 हफ्तों में हमने देखा था। ये तीनों बात वचन का सही अभ्यास किस रीति से होता है प्रियो, ये अनुभव में है। प्रभु का वचन को आपको पढ़ना है। पहला थिस्सलुनीयों में उसका 2:13 में वहां पर हम एक बात पढ़ते हैं। हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं हाँ। कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन हाँ। तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं हाँ। परंतु परमेश्वर का वचन समझकर हाँ। और सचमुच ऐसा ही है ऐसा ही है। किया हाँ। और वह तुम विश्वासियों में हाँ। जो विश्वास रखते हो हाँ। प्रभावशील है। हाँ, देखो वो तो पौलुस क्या बोलना चाहता है, जब मैं तुम्हारे बीच में आकर लोगोस को जब मैंने बांटा, ये लोगोस को तुमने क्या किया? तुमने विश्वास किया, उसको सचमुच मन से ग्रहण किया। ग्रहण करने के वजह से क्या हुआ? वचन प्रभावशाली हुआ। वचन का प्रभाव कैसा होगा? लोगोस आकर हम लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरा कान से निकालते हैं। तो मतलब क्या है? लोगोस आया, लोगोस निकल गया। ऐसा है, वचन सुन रहे तो कोई प्रभावशाली नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। वचन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक मुर्दा आदमी को कितना भी तारीफ करो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। एक मरा हुआ आदमी को कितना भी गाली दो उसको, क्योंकि वो मरा है कि नहीं? मसीह का वचन हम मुर्दों के लिए नहीं है, जीवन पाए हुए लोगों के लिए। हम एक समय में मरे थे, प्रभु का वचन आकर क्या किया? हमें जिलाया। जिलाने के बाद फिर वापस मरे हुए लोगों के जैसा बनने के लिए नहीं, हमें और सामर्थ्य बढ़ने के लिए
वापस मुर्दे जैसा होने के लिए, वापस अंधकार में चले जाने के लिए नहीं है, लेकिन विश्वासी अब और अधिक ऊर्जा में, सामर्थ्य में, वचन में बढ़ते जा रहा है। तो ये वचन तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली हुआ करके, उसका ग्रीक शब्द वहां पर ग्रीक में क्या लिखा मालूम है? एनर्जियो। ग्रीक में लिखा है एनर्जी, अंग्रेजी में एनर्जी मतलब क्या है? ऊर्जा है। प्रभु का वचन क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी को कैसे? ऊर्जा है ना। हम लोग खाना खाने के बाद क्या होता है? हमारे शरीर में बल आता है, ऊर्जा आता है, एक फॉर्म, एक बल आ जाता है जिसके वजह से हमको काम करने होता है। उसी रीति से विश्वासियों के जीवन में, आत्मिक जीवन में कार्य करने के लिए बल कौन देता है? परमेश्वर का वचन। परंतु वचन जब सुनते समय में कैसा सुनना? विश्वास से जब तुम ग्रहण करोगे तो वो तुम्हारे लिए वचन प्रभावशाली है, कार्य, वचन तुम्हारे अंदर कार्य करेगा, एक ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन हमने वचन का सही अनुसार अर्थ नहीं समझा है तो धोखा है प्रिय। आज दुनिया में इतना सारा, हम लोग सब एक ही प्रकार के बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी बाइबल का इतना अलग अलग मंडलियां क्यों है? अलग अलग उपदेश क्यों है? अलग अलग कितने सारे कल्ट है? क्योंकि उन लोगों ने वचन को जिस रीति से, मतलब पवित्र आत्मा के मदद से उन लोगों ने वचन का अर्थ को नहीं समझा, या विश्वास से नहीं समझा, अपने स्वयं के सामर्थ्य से उन लोग ने समझा, जिसकी वजह से इतना सारा विभाजन है दुनिया में, इतने सारे संगठनाएं हैं, यीशु के नाम में संगठनाएं हैं। इसके लिए वचन का सही अर्थ, हम लोग धोखा में ना पड़े। ऐसा नहीं सोचना कि मैं ये मंडली में आया इसलिए मैं अच्छा हूं, ऐसा नहीं, मैं प्रभु में हूं करके वो अवस्था होना चाहिए। जब हम प्रभु में हो जाते हैं, प्रभु हमको ऑटोमेटिकली सही मंडली में लेकर आएगा। इसके लिए कभी ये नहीं सोचना मैं मेरे बल से मैं आया हूं, ऐसा नहीं, प्रभु ने मुझे खींच के लाया है। हमें प्रभु ने इतना अच्छा संगति और मंडली क्यों दिया है? क्योंकि हमने विश्वास करते समय में सही सुसमाचार को सुनकर, सही वचन को हमने विश्वास किया, और वो उसका परिणाम क्या हो गया? वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली हुआ, मतलब एनर्जी लाया, हमारे अंदर ऊर्जा लाया। इसीलिए मत्ती का 4 में यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। मतलब क्या है? मनुष्य, तेरे जीवन में जो ऊर्जा तू फैल के जिस बल में तू जी रहा है ना, वो खाने के दम में तू मत जीना। तू किसके दम में जीना? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से। यूहन्ना 6 में जब लोगों ने यीशु का चमत्कार को देखकर, यानी कि उसने 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया करके बात देखकर, लोग भीड़ में आने के बाद यीशु को और खाना चाहिए, यीशु को तू राजा बन जा हमारा, ताकि हमको रोज खाना मिलेगा, सोचकर यीशु के पास आया। उसका 6 का 25, 26, 27। जेल के पार जब उससे मिलने तो कहा, तेरा भी तू कहा यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य करने देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। 27 भी, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। हाँ, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यीशु के ऊपर क्यों मोहर आया मालूम है ना प्रियो? हमें आत्मिक भोजन देने के लिए यीशु मसीह के ऊपर छाप आ गया। मतलब छाप आया मतलब क्या? आज से यीशु तो यही काम करेगा, क्या? मेरे लोगों को तू खाना देगा। कौन सा खाना? तुम्हारे पिताओं ने, बाप दादाओं ने जो जंगल में मन्ना खाकर मर गए, वो खाना नहीं, लेकिन अनंत काल का वचन का खाना। ये खाना जो खाएगा वो सर्वदा के लिए जिएगा। तुम लोग मन्ना खाकर मर गए, क्या लाभ हुआ? लोग, अरे हमको मूसा ने दिया। नहीं, वो मूसा ने नहीं, मेरा पिता ने तुमको वो वचन दिया है, वो भोजन दिया है। लेकिन वो एक छाया था। क्या? जो तुम लोग मन्ना खाकर, जो तुम्हारे जीवन में तुम लोग कनान देश में पहुंचकर, वो ये नहीं बोलना हम लोग अपना एनर्जी से हम लोग पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने जो तुमको 40 साल एनर्जी दिया, उस एनर्जी के, उस प्रभावशाली शक्ति से तुम लोग आए हो करके ये गवाही तुम लोग कनान देश में देना। इसके लिए वो लोग कपड़े में क्या किया? नीला धागा बांधकर वो लोग याद करते थे वचन को। प्रभु ने हमको ऊर्जा दिया, इसके वजह से हम लोग कनान देश में पहुंचे। ये हमारा बल नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारा कोई गुण इसमें नहीं है, प्रभु ने दया किया, इसके लिए हम यहाँ पर पहुंचे करके।
उसी रीति से है ना प्रियो, हमारा आज का आत्मिक जीवन का दौड़ भी वैसे ही है ना। मैं इतने सालों से वचन पढ़ा, इतने सालों से वचन सुना, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूँ क्या? मैंने आज एक भी पाप नहीं किया, मैं अच्छा आदमी हूँ क्या? मैंने आज गाली नहीं दिया, मैं सुबह से नहाकर आकर प्रार्थना करके आया, इसके लिए हम अच्छे हैं क्या? ये तो सब बाई प्रोडक्ट है। जिसके अंदर मसीह का जीवन आएगा वो प्रार्थना करेगा, वो बाइबल पढ़ेगा, वो अपने आप को पवित्र रखेगा, गलत संगत के साथ नहीं बैठेगा, ये तो फल है वो। लेकिन ये फल को पकड़कर ये मेरा कार्य है करके बोलने वाला है, उसको कहते हैं फरीसी स्वभाव के लोग। फरीसी स्वभाव के लोग क्या है? बाहर का कार्य, हमने अभी पढ़ा 23 में, लोगों को दिखाने वाला कार्य करके, है कि नहीं? फरीसी लोग जब उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? चेहरा एकदम मुरझाकर, वो वाक्य मालूम है ना? हाँ। वो लोग चेहरा एकदम खराब करके लोगों को दिखाते हैं कि देखो आज हमने उपवास किया, तो वो देखकर लोगों को सिंपैथी होता है, अरे आज प्रभु का दास ने उपवास किया, या फरीसी लोगों ने उपवास किया। मत्ती का पुस्तक उसका 6:16, जब तुम उपवास करो तो हाँ। कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, हाँ। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। देखो वो लोग अपना मुंह को बनाते हैं कैसा? ताकि लोग निराश, वो लोग अपने चेहरे को ना वो निराशा जैसा नकली ढोंग करते, ढोंगी करते वो लोग, कि बताने के लिए आज हमने उपवास किया, हाँ कि हमने, हाँ पढ़ो, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग उनको उपवास, देखो हम लोग लोगों को उपवासी दिखाने के लिए उपवास किया गया। उपवास मतलब प्रभु के साथ का वास, मतलब मैं प्रभु के लिए उपवास किया है, लोगों का मुंह से तारीफ सुनने के लिए नहीं। तुम लोग प्रार्थना करते समय में लोगों को, प्रार्थना लोगों के लिए नहीं कर रहे, प्रभु की उपस्थिति में। हम जब दान देते समय में लोगों के लिए नहीं, यहोवा की एक सेवा है करके समझकर करना है, कपटियों के समान नहीं, फरीसियों के समान नहीं। ये क्यों हो रहा है प्रियो? क्योंकि वचन जब हमारे जीवन में ऊर्जा नहीं दे रहा है, एनर्जी नहीं बन रहा है, तो हम लोग फिर वचन को खाली अक्षर समझते हैं। ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, ये सब हमको मालूम है करने के लिए। ये सब बाहरी रुचि से दिखता अच्छा है, लेकिन है शरीर की अभिलाषा को तभी भी इससे छुटकारा नहीं मिलता। कोलोसियों का पुस्तक 2 अध्याय 21, 22, 23, यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, हाँ। क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। देखो हम लोग ऐसा शारीरिक रीति से ये नहीं करना, वो नहीं करना, उधर नहीं देखना, ये नहीं करना बोलकर हम लोग बाइबल को पढ़कर ऐसा कर्मों के पीछे अगर हम लोग चले गए तो क्या होगा? ये कुछ काम में होने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मनुष्यों का रिवाज है। आगे इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति हाँ। और आत्महीनता हाँ। और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से हाँ। ज्ञान का नाम तो है। क्या देखो बाहरी रीति से लोग बोलेंगे अरे ये आदमी ऐसा नहीं करता, ये आदमी वैसा नहीं करता है, तो लोग आपको तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में हाँ। इनमें कुछ भी लाभ नहीं होता। हाँ, तो हमारे अंदर जो अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, पाप का अभिलाषा जो उत्पन्न हो रहा है, उसको हम लोग को काट नहीं पाएंगे, तो भी वो व्यक्ति बड़ा पाप करने लगे, क्योंकि वो बाहर से घमंडी होकर क्या बोल रहा है? मैंने आज ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया। घमंड, शैतान भी ऐसा था। लूसीफर एक समय में परमेश्वर ने जब उसको बनाया, सिद्ध और सीधा परफेक्ट बनाया था, लेकिन अपना लेन देन में वो गर्विष्ठ हो गया। फिर वो क्या बोलने लगा? एक दिन मैं जो सिंहासन में बैठा है उसके ऊपर मैं जाऊंगा, उसके ऊपर मैं सिंहासन बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। गर्विष्ठ हो गया। प्रभु का सेवा में प्रियो नम्र होने वाला स्वभाव है, गर्विष्ठ होने वाला स्वभाव नहीं है, क्योंकि क्रूस का वचन क्या करेगा? हमारा स्वयं को काटेगा, हमारे स्वयं को तोड़ेगा। वचन हमें तोड़ने के लिए दिया है, फिर प्रभु क्या करेगा? तोड़ा हुआ व्यक्ति को, नम्र हुआ व्यक्ति को बनाएगा, बांध के एक अद्भुत रीति से कार्य करेगा। याकूब का पुस्तक में प्रभु नम्र लोगों पर दया दिखाता है। जेम्स का 6 पढ़ना। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ। इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है। हाँ, यस। अभिमानियों को प्रभु विरोध करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों के ऊपर अनुग्रह करता। हमको आज अनुग्रह क्यों मिला? क्योंकि आज हमने सही रीति से दीनता क्या है सीखा। दीनता क्या है प्रियो? मैं नहीं,
मसीह सब कुछ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मसीह है जो कार्य करता है करके उस दीनता में आधीन होने को कहते हैं सही दीनता। ऐसे दीन होने वालों को प्रभु और अनुग्रह देते रहेगा हमारा मसीह चाल चलन में। लेकिन गर्विष्ठ लोगों को प्रभु, वो लोग हठीला स्वभाव के लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। इसलिए वचन हमारे जीवन में, हम लोग आज वचन सुनते समय में हम लोग किस मनोभावना से सुना? शारीरिक ज्ञान के मन से सुना या आत्मिक आत्मा के दीनता से हमने सुना? क्योंकि वचन कब ऊर्जा बनेगा, वचन कब रीमा बनेगा? जब आत्मिक मनोभावना में हम लोग नम्र होकर, दीन होकर, सच्चा विश्वास में आधीन होकर जब हमने सुना, तब वो वचन हमको ऊर्जा देगा, हमको रीमा बन जाएगा और हमारे जीवन में उत्तेजना लाएगा। और ऐसा व्यक्ति ऊर्जा बनने के बाद क्या करेगा? वो प्रभु के लिए दौड़ेगा, प्रभु के लिए बड़ा बड़ा वीर कार्य करने, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा, प्रभु का सामर्थ भरा हुआ है। वो किसी काम के लिए लज्जाएगा नहीं, वो सामर्थ्य से चलते रहेगा क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा आया है। एक और शब्द जहां पर ये ऊर्जा आपका बाइबल में प्रभावशाली कार्य करता है करके लिखा है, रोमियो का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 5 और 6। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। देखो इधर जो काम करता है ना, वो सेम शब्द जो हमने तेस्सलोनियों में पढ़ा, प्रभु का वचन तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली है या काम करता है। उसी रीति से जब हम लोग पाप में थे, जब हम लोग शारीरिक लोग थे, तब क्या होता था? फिर से पढ़ना 5। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, देखो जो व्यवस्था में थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने। हम लोग एक व्यक्ति मतलब व्यवस्था में थी, मतलब क्या? मैं व्यवस्था को शारीरिक रीति से काम को पूरा करने के लिए अगर मैं निकलूंगा तो क्या होगा? उसके अंदर पाप का अभिलाषा जागृत होगा। मैं आज बाइबल क्यों पढ़ा? प्रभु का दास है ना, रोज पूछता है कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा, हाथ उठाओ। वो मैं भी हाथ उठाने के लिए मैंने बाइबल पढ़ा। क्यों प्रार्थना किया आज? प्रभु का दास रोज पूछता है ना, प्रभु का दास कभी कभी सरप्राइज विजिट करता है, तो मैं क्यों बाइबल खोल के रखा? प्रभु का दास बाइबल दरवाजा खोल के देखना चाहिए, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। तब तक टीवी देख रहा था। तो शरीर मतलब तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? मेरा धर्म का भक्ति मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ तो काम किया। वो किसके वजह से हुआ? वचन को मैंने व्यवस्था की रीति, व्यवस्था यानी वचन को मैंने लोगोस के रीति के अर्थ से समझा। इसके लिए आगे 6 भी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं। लेख यानी कि अक्षर की पुराना नियम के रीति के अनुसार नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। देखा, नया नियम और पुराना नियम का फर्क भी है, प्लस हमारा शारीरिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासी का फर्क है। वो हमने 2 कोरिन्थियों 3 में भी ये बातों को पढ़ा था। व्यवस्था की बातें, अगर एक व्यक्ति लोगोस के रीति से वचन को पढ़ता है तो उसके सामने एक पर्दा रहेगा, वो वचन को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आत्मा में प्रभु को जब हमारा दर्पण चश्मा लेकर पहनेंगे तो यीशु मसीह में वो पर्दा हट जाता है। इसलिए हम लोग अक्षर के अधीन, अभी हमको एक नया 2 कोरिन्थी 3 अध्याय एक नया वाचा में है। यस, अभी हम लोग पुराने नियम 3 का 3 है, शायद 3 का 3-4। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने एक सेवक के समान लिखा, जो शाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से। उसका 6 पढ़ना, 6 सॉरी 3 का 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक। अभी हम लोग नए वाचा के सेवा है। पुराना वाचा कौन सा था? व्यवस्था के अनुसार चलते। देखो ये विश्वासियों को ही बोल रहा है, ये पुराने नियम के लोगों को नहीं बोल रहा है। विश्वासी लोग एक समय में जब हमारे अंदर मसीह का पहचान कम था, तब हम लोग क्या करते थे? हम लोग मतलब अक्षर को पकड़कर, वचन में ऐसा लिखा है ना, ऐसा ही करना पड़ेगा बोलकर अक्षर को पकड़कर काम करते थे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा ही करना पड़ेगा बोलकर लिखा है। लेकिन आत्मा का जब पहचान आएगा तो आत्मा हमको वचन का सही अर्थ बताएगा। तब सही अर्थ समझ में आया तो तब हम लोग छुटकारा मिल रहा है। मतलब अरे ऐसा करना पड़ेगा करके। अभी आराधना में आते समय में क्यों हम संडे आराधना आते हैं?
मुझे प्रभु का आनंद और प्रेम मुझे विवश किया इसके लिए आ रहा है, या मैं कोई रीत रिवाज पूरा करने आया हूं? ये अपने आप को पूछने वाला बात, अपने आप को ये सवाल पूछना है। हमारे जीवन का मसीह, हमारा हर एक मसीह चाल चलन, ये हमें अपने आप को पूछना है प्रियो, आज मैं किस रीति से, किस काम के लिए मैं मसीह जीवन जी रहा हूँ? मेरा स्वयं का अभिलाषा का कुछ बातें हैं, या लोगों को बताने के लिए मैं एक अच्छा एक विश्वासी हूँ, मैं बहुत धार्मिकता हूँ और अच्छा बातें पूरा करता हूँ करके वो दिखाने के लिए है क्या? या आत्मा का विवश होकर? शायद लोगों को नहीं मालूम होगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों को दिखाने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ प्रभु को बताने वाली बात है। शायद लोग आपका तारीफ नहीं करेंगे प्रियो, चलेगा, क्योंकि हम लोगों का तारीफ के लिए नहीं जी रहे। हम किसके तारीफ के लिए जी रहे है कि नहीं? प्रभु के लिए। हम लोग प्रभु का तारीफ के लिए जी रहे। प्रियो, हमारा चाल चलन में बहुत, हमारा स्वभाव में जब कमी दिखेगा लोगों को समझ में आएगा, लेकिन हम लोग लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे। वो लोग, एक समय में ये लड़का बहुत गाली देता था, अभी क्यों गाली नहीं दे रहा? तो वो सबको जाकर बता रहा नहीं हो, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये दिखाकर बोलने वाला स्वभाव नहीं है, लोग देख लेंगे अपने अपने विषय में, लेकिन हम लोग क्या करना, हम लोग बस मसीह का स्वभाव अपना जीवन में ऑटोमेटिकली, जैसा आत्मा हमें चलाता है वैसा हमें चलना। प्रियो, अपने आप लोगों में फर्क दिखेगा, और हम लोग अपने आप में प्रियो बहुत लाभ, हम लोग जो फर्क है मसीह जीवन में, शारीरिक विश्वासी जो लोगों को दिखाकर चलते हैं और आत्मिक विश्वासी जो सिर्फ प्रभु को अपना लक्ष्य कर चलते हैं, ये फर्क उसी में समझ में आए। हमारा फिर चाल चलन बदल जाएगा प्रियो। लोग हमारे विषय में कुछ भी बोलने दो, हम लोगों को नहीं, हम लोग प्रभु के लिए जी रहे। हम लोग सच्चा, हम लोग व्यवस्था को बाहर प्रकट करके नहीं दिखा रहे, अक्षर का सामर्थ्य को नहीं, वचन का आत्मा का नयापन को के सामर्थ्य में है। वैसे है सच्चा विश्वासी लोग, वो है असली हमारे अंदर अपने आप फिर नम्रता आएगा, दीनता आएगा, दयालु स्वभाव आएगा, दूसरों को प्रेम करने का स्वभाव है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने वचन का सही अर्थ को समझा, वचन का सही विभाजन हमने किया, और वचन का ऊर्जा, वचन का सही टुकड़ा करके खाया तो क्या होगा? ऊर्जा मिलेगा कि नहीं? मन्ना खाने के टाइम में लोगों को प्रभु ने क्या बोला? तुम लोग अपने अपना परिवार के लिए लेना और घर में जाकर पीस कर रोटी बनाकर खाना, लेकिन उसको ऐसे ही खा लिया तो स्वाद नहीं। लेकिन वो लोग ने, इजराइल लोगों ने क्या किया? घर में जाकर पीस कर खाकर वो लोग बोल रहे ये क्या दिया है हमको, शिकायत है ना। आज बाइबल पढ़ के बोलते हैं ये क्या वचन है, क्या मजा है। आज दुनिया में कुछ कमाई की बात है तो बोलो ना। इसलिए लोगों को जब वचन गवाही सुनने का टाइम में कौन सा गवाही अच्छा लगता है मालूम है? और यीशु के नाम में मुझे चंगाई मिला, यीशु का नाम में मुझे ये छुटकारा मिला, मेरा पर्स गुम गया था, यीशु ने पर्स लाके दिया, ये सब गवाही सुनने अच्छा लगता है। मैं गाड़ी चलाकर आ रहा था, मेरा एक भी गाड़ी का पंचर हुआ नहीं, ऐसा गवाही सुनने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शारीरिक बात है। और फिर हम भी मोह से भरकर, प्रभु आपने उसको भी कार दिया, मुझे भी एक कार दो ना, वो भाई का घर बड़ा किया, मेरे को भी घर दो ना, मेरा वो विश्वासी का बेटी एग्जाम में पास हो गया, मेरा बच्चों को भी पास कराओ ना। प्रियो, यीशु मसीह हमारा शारीरिक बातों को पूरा करने के लिए नहीं क्रूस पर मरा। यीशु का क्रूस का मृत्यु हमारा पापों से छुटकारा है हमें। शायद हम लोग झोपड़े में रहते होंगे, है ना। लाजरस कहाँ जिया? धनवान और लाजरस का घटना में लाजरस रास्ते में जिया कि नहीं? लेकिन मरने के बाद अब्राहम बोलता है ये लाजरस जब भूमि में था तो बहुत कष्ट से जिया, और तू जब दुनिया में जिया तो बहुत सुकून और उत्तम, कितना आनंद था तू तेरे जीवन में। लेकिन आज ये विश्राम पाकर मेरे साथ आनंद कर रहा है, और तू तेरे कर्म के अनुसार तू क्या कर रहा है? कष्ट और दुख भोग रहा है। इसके लिए प्रियो, यीशु मसीह में आने के बाद आज मेरा जीवन अच्छा चलने दो बोलकर ऐसा नहीं, क्योंकि अभी का जीवन कष्ट, दुख और प्रयास में रहेगा। लेकिन क्यों है? आने वाला नगर के सामने, आने वाला महिमा के सामने आज का पल भर का हल्का सा क्लेश ये कुछ भी नहीं है जानकर, वो आने वाला सच्चा देश, जो वतन जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, मैं उसके बाद से हमेशा मैं प्रभु के साथ जीऊंगा करके वो खुशी में है हमारा विश्वासी जीवन। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? दुनिया का जो भी मेरे लिए लाभ था उसको मैं कूड़ा कचरा समझकर मसीह मेरे लिए जो लाभ है उसी को मैं थाम कर चलने वाला एक सच्चा विश्वासी हूँ। उसके लिए मदद करता है ये प्रभु का ये वचन। प्रभु का वचन का
सही विभाजन अगर हमने किया तो प्रियो, वो उतना उससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। एक वाक्य मुझे जस्ट याद आया, मैं जब भी ये भाग पढ़ता हूँ तो मेरे आंखें भर जाते हैं। नहम्याह का पुस्तक 8वां अध्याय, उसका 8 और 9। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। हाँ, जब वो लोग यिर्मयाह ने उनको चेतावनी दिया था, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी कर इजरायली लोगों को बोला था, तुम लोग अगर आज सच्चा परमेश्वर पे अगर तुम लोग आधीन नहीं हुए तो बाबिलोन का राजा आकर तुमको बंदी गृह में लेकर जाएगा और तुम लोग 70 साल तुम लोग तड़पोगे करके यिर्मयाह ने बोला था। और इजराइल ने तो भी मन नहीं फिरा, गए वो लोग प्रवास में। ये 70 साल में क्या हो गया, मंदिर का एकदम नक्शा ही बदल गया, दीवारें टूट गए, सब खराब हो गया और उन लोगों ने जो लिखा हुआ लोगोस का जो व्यवस्था था वो घूम गया। लगभग 70 साल का समय होने आया तो दानियल को याद आया, प्रभु आपने वाणी दिया था कि लोगों को छुटकारे का समय आया है, अब तक छुटकारा क्यों नहीं हुआ बोलकर वो रोया। थोड़े और साल के बाद जब एक नया राजा अर्थसक्सीस बोलकर एक राजा आया तो उसने नहम्याह को देखा, तू उदास क्यों है? मैं उदास हूं क्योंकि मेरा गांव, मेरा घर, मेरा मंदिर सब उजड़ा हुआ है। मुझे मेरा वतन में वापस लौटकर प्रभु का सेवा करना है और मंदिर को मुझे रिस्टोर करना है, पुनर्स्थापित करना है। इस पुनर्स्थापित में उन लोगों को प्रभु का वचन जो खोया हुआ था वापस मिला। तो प्रभु का आत्मा में विवश होकर एजरा भविष्यवक्ता जो इतने सालों से लोगों में वचन का, उन लोग के पास लोगोस बाइबल हाथ में नहीं है, उन लोग हमेशा सुनते हैं वचन। आज हमारे पास लोगोस हाथ में पढ़कर, आप रेफरेंस बोला जल्दी निकाला, वो लोग रेफरेंस खोलने के लिए बाइबल नहीं है उनके हाथ में। उन लोगों ने वचन को सुना, एजरा ने पढ़ा, लोगों ने वचन, उन लोगों का हृदय टूटकर रोने लगा। इतने सालों से हमने वचन का, प्रभु इतने सालों से हमने वचन को, हम लोग को अर्थ समझ में नहीं आया, हम लोग मानने को हुआ नहीं और हमारा मूर्खता की वजह से हम लोग बंदीगृह में चले गए बोलकर सब रोने लगे। तब तुरंत नहम्याह एजरा ने आकर बोला, नहीं 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 नहीं, आज का दिन रोने वाला दिन नहीं, आज आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि हमें वचन मिल गया, अभी हम लोग वचन के अनुसार जिएंगे बोलकर पूरा लोगों को शांत किया। शांति करने के बाद उस दिन में, उसके बाद वहां पर बहुत बड़ा पर्व जो उसका 8 का 17 सब मंडली के लोग जितने बदुआई से छुटकर लौट आए थे, हाँ। झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। हाँ। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर हाँ। उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। हाँ। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। नून का पुत्र योशुआ कौन? यहोशू। कौन सा योशुआ? मोसेस का दिनों में जो योशुआ था, उस दिन में उन लोग ने ये तंबू का पर्व उन लोग ने बनाया था। उसके बाद लगभग 1000 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी उन लोगों ने ऐसा पर्व नहीं बनाया। लेकिन एक पर्व कब वापस रिस्टोर हुआ? जब सब लोगों ने वचन को सुना और आधीन हुआ और वचन को मानकर उसके अनुसार जिया। उधर लिखा है, उस दिन जो आनंद मिला, ऐसा आनंद कभी भी नहीं मिला। ये बड़ा आनंद। प्रियो, हमको 1000 साल रुकना पड़ेगा क्या? हम लोग को ऐसा आनंद कब मिलेगा? प्रियो, आज हमारे पास लोगोस है। आज हम लोग सवेरे उठो या रात को उठो, कोई भी टाइम में बाइबल खोलकर पढ़कर आनंद हमको प्राप्त कर सकते हैं। गलती किसका है? हम लोग को बस आज कहानी कौन सा, आज हम भजन संगीता पढ़ेंगे, फेवरेट है बोलकर भजन संगीता 23 पढ़कर आते हैं। क्यों? यहोवा मेरा चरवा है, सब संभालेगा। और रास्ते में गया, टांग टूट गया, हे प्रभु आपने क्यों मुझे बचाया नहीं, कंप्लेन करते हैं। कुछ भी हमारे साथ दुर्घटना हुआ तो पहला कंप्लेन प्रभु को करता है। ऐसा ना हो प्रियो, हम लोग सच्चा मन से प्रियो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का वचन जब कार्य करे तो हमारा वचन हमारे हृदय को काट कर तोड़ कर हम लोग को दुख होना, अरे प्रभु आज पूरा दिन आपके वचन के अनुसार मैं
सही जिया नहीं, ओ प्रभु मुझ पर क्षमा कर बोलकर प्रभु के वचन पे अधीन होकर प्रियो सच्चा पश्चाताप के साथ हमें जीना है। ये रोज करना है, रोज हमको बाइबल पढ़कर खुशी आना है प्रियो। इजरायली लोगों के समान हम लोग इतने बदनसीब है क्या? 1000 साल के बाद बाइबल पढ़ा उन लोगों ने? सुना? पढ़ा नहीं सुना? हम लोग रोज बाइबल सुनने वाले लोग हैं क्या? हम लोग पढ़ते भी हैं तो भी हमें आनंद नहीं। ऐसा ना हो, सही रीति से इसके लिए प्रियो वचन का सही विभाजन करें और वचन आत्मा के नियंत्रण में हम लोग सब लोग समर्पित होकर जिए। प्रभु हम सबको सहायता करें।